आज का जो टॉपिक है उसके अंदर एक चीज समझने वाली है कि प्रपोज नेट कैपिटल क्या वर्ड होगा अंदर, प्रपोज नेट कैपिटल। तो प्रपोज नेट कैपिटल मींस क्या होता है? प्रपोज नेट कैपिटल होता है कि जो न्यू पार्टनर होता है वो ओल्ड पार्टनर के सामने प्रपोजल रखता है कि आप दोनों मिलके न्यू फर्म में जो कैपिटल देने वाले हो मैं भी उतना ही कैपिटल दूंगा। बट याद रखना, न्यू पार्टनर किसी एक पार्टनर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो दोनों पार्टनर की जो मिक्स कैपिटल होगी, दोनों की जितनी मिक्स होगी, बता रहा हूँ दोनों की, ओल्ड पार्टनर जो होते हैं दोनों की जितनी मिक्स कैपिटल होगी वो उतना पैसा फर्म के अंदर पे करेगा। आई थी बात समझ में? क्या समझा रहा हूँ कि न्यू पार्टनर ऐसा प्रपोजल रखेगा कि आप दोनों मिलकर जितना फर्म के अंदर पैसा लगा रहे हो मैं भी उतना ही पैसा दूंगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ISP ट्यूशन क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। अंकिता एंड ईसा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। नीचे लिखा हुआ है एडमिटेड अर्पिता। किसको एडमिट किया हमने? अर्पिता को। तो पता चल गया क्वेश्चन कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 5 का। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? पार्टनर के नाम लिखने हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस क्या कर देंगे, एंट्री कर देनी है। तो अंकिता, अंकिता है ना, फर्स्ट अंकिता, ईशा एंड अर्पिता। अंकिता, ईशा एंड अर्पिता। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लिख देने। फर्स्ट यहाँ पर एंट्री क्या करनी है? बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। एंड यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस CF, टू बैलेंस CF। ये फर्स्ट लिख के लिख देना है। फिर कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर टू बैलेंस BD, बैलेंस BD। एंड यहाँ पर बाय बैलेंस CF। ठीक, और यहाँ पे लिख देना है कैपिटल, तीनों पार्टनर के नाम विथ न्यू पार्टनर। ठीक है, A1, E एंड A2, अंकिता, ईसा एंड अर्पिता। एंड यहाँ पर लिख देना है कैश बैंक। ठीक है, इतना लिख करके रेडी करना है। उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस एंड कैश का ओपनिंग बैलेंस। तो चेक करते हैं कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। तो अंकिता का दिया है 64,000 एंड ईसा का दिया है 32,000। तो लिख देंगे 64,000 एंड 32,000। उसके बाद चेक करेंगे कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस दिया है 26,400। तो लिख देंगे यहाँ पर 26,400। क्लियर एकदम? अब वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन रीड करेंगे। तो फर्स्ट लिखा हुआ है अंकिता सेक्रीफाइड 1/12 फ्रॉम हर शेयर एंड ईसा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर इन फेवर ऑफ अर्पिता। तो ओल्ड पार्टनर ने क्या करा हुआ है? सेक्रीफाइस करा हुआ है इन फेवर एंड न्यू पार्टनर। तो क्या लिखा हुआ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अंकिता ने सेक्रीफाइस किया 1/12 एंड ईसा ने सेक्रीफाइस किया 1/6। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो हमें ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइस के बाजू में जब भी फ्रॉम वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? फ्रॉम वर्ड आ जाता है तो हमें करना है डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना है? डिनोमिनेटर, यानी कि डिवाइड की वैल्यू को हमें सेम करना है। तो यहाँ पर कितना है? 12। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो हम 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 12 हो जाएगा 2 से। तो जितना मल्टीप्लाई नीचे करोगे उतना ही मल्टीप्लाई क्या करना है? ऊपर। तो 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12। हो गया डिनोमिनेटर सेम। ये ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए क्या करा हुआ है? सेक्रीफाइस। तो ये न्यू पार्टनर को रिसीव होगा तो हम यहाँ निकाल लेंगे। न्यू पार्टनर कौन है हमारे पास? अंकिता, ईसा एंड अर्पिता। तो न्यू पार्टनर कौन हुई? अर्पिता। तो इसके पास से कितना रिसीव हुआ है? 1/12 प्लस मिल रहा है हमारे को ई के पास से कितना मिल रहा है? 2/12। तो 2/12 दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 12। बीच में साइन किसकी है? प्लस की। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना हो गया? 3/12। हम चाहे तो इसको कट करके भी छोटा कर सकते हैं। आता है तो करो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट लाइन सोल्व हुई। सेकंड लिखा हुआ है अर्पिता इज टू बी ब्रिंग प्रपोज नेट कैपिटल। कौन सी कैपिटल है इस बार? प्रपोज नेट कैपिटल। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कि बेस कैपिटल। कौन सी कैपिटल थी? बेस वाली। इस बार कौन सी वाली है? प्रपोज नेट वाली। तो दोनों में फर्क क्या है? बेस वाली के अंदर ओल्ड पार्टनर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? न्यू पार्टनर के ऊपर, कि भाई तुम जितना पैसा दोगे हम भी उतना पैसा ही देने वाले। बट प्रपोज डेट में क्या होता है कि न्यू पार्टनर ये कहता है कि भाई जो ओल्ड पार्टनर है उनकी जो ये वाली न्यू कैपिटल होगी, कौन सी कैपिटल? न्यू कैपिटल, इन दोनों की जितनी होगी मैं उतना ही पैसा फर्म के अंदर दूंगा। प्रपोज का मतलब क्या होता है? जैसा प्रपोजल रखता है ओल्ड पार्टनर के सामने कि भाई आप दोनों न्यू फर्म के अंदर जितना पैसा दोगे, है ना, उनका जो भी शेयर होगा मैं भी उतना ही पैसा दूंगा, ना ज्यादा ना तो कम। तो ये पता कब चलेगा प्रपोज नेट कैपिटल कितना है? जब हम सारी एंट्री कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर बैलेंस CF निकाल लेंगे उसके बाद। तो इसका मतलब अभी इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आगे रीड करते क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पीछे पेज पे लिखा हुआ है कि अर्पिता इज टू बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अर्पिता जो है उसकी गुडविल किस में लाने वाली है? कैश में। तो वैल्यू देखता है क्या लिखा हुआ? गुडविल इज द फर्म इज वैल्यू 90,000। गुडविल की वैल्यू कितनी दी गई है? 90,000। तो निकाल लेंगे न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो A2
शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। चलिए कितना आया था हमारा गुडविल 90,000। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 3 डिवाइड बाई 12, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई कितना है 3 एंड डिवाइड बाई कितना है 12, तो आंसर कितना है 22,500। तो लिख देंगे यहाँ पर 22,500। तो न्यू पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल कितनी हुई 22,500। तो गुडविल किस में आई है कैश में, तो कैश गुडविल की हमें एंट्री पता है। एक एंट्री कहां पर आती है कैश की डेबिट में एंड एक एंट्री कहां पर आती है कैपिटल की क्रेडिट में। लिख देंगे यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 22,500। इसमें कहां पर आया डेबिट में, तो कैपिटल में कहां चले जाएगा क्रेडिट में। सेम नाम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। लास्ट वाले में क्या कर देना है डैश। प्रीमियम की अमाउंट लास्ट पार्टनर के न्यू पार्टनर को मिलता नहीं। अब ये अमाउंट कौन से रेशियो में डिवाइड होती है सेक्रीफाइस रेशियो में। तो देखो सेक्रीफाइस में हमारे पास है A1 ने कितना किया हुआ है 1 है ना ऊपर वाली वैल्यू, एंड E ने कितना किया हुआ है 2। तो क्या रेशियो हो गया सेक्रीफाइस का 1:2। तो डिवाइड करेंगे 22,500 को 1:2 के अंदर। तो 20,500 दोनों का प्लस करने पे कितना हो रहा है 3, तो डिवाइड बाय करेंगे 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला कितना है 1, तो 1 करके इक्वल तो 7,500। तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे यहाँ पर 7,500 एंड सेकंड का 2 है तो 2 करके इक्वल 15,000। यहाँ लिख देंगे 15,000। ये हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिक्स असेट्स आर टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिक्स असेट आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फिक्स असेट्स में क्या करना है डेप्रिसिएट का मतलब होता है कम करना। क्या करना कम करना। कितना परसेंट कम करना है 10%। बट कौन सी असेट्स फिक्स असेट, तो फिक्स हमें पता होना चाहिए कौन सी फिक्स असेट है लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, ये सब हमारी क्या है फिक्स एसेट्स है। तो देखते हैं हमें टेक्स्ट बुक में क्या क्या दी गई है फिक्स एसेट्स के बारे में। देखो फिक्स एसेट्स क्या दी गई है मशीन एंड क्या दिया हुआ है फर्नीचर। दो हमारी फिक्स एसेट्स है, दोनों में क्या करना हमें माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएट मतलब होता है कम करना। ठीक है चलिए कितना है पहले लिख देंगे मशीन। मशीन की वैल्यू हमें दी गई है 64,000 माइनस लेस 10% है तो आ जाएगा 6400। 10% कितना होता है 6400 माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। किस तरीके से करना होता है 64,000 मल्टीप्लाई 10%, तो कितना है 6400 माइनस करके बाहर जाना है तो माइनस n इक्वल, तो आंसर कितना आ जाएगा 57,600। क्लियर है ना। एंड चलो दूसरी क्या थी हमारे पास फर्नीचर। क्या दिया हुआ था फर्नीचर कितना 1000 है 40,000, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर, फर्नीचर वैल्यू दी गई है 40,000, उसमें भी माइनस ही करना है लेस इसका भी कितना परसेंट निकाला 10%, तो 40,000 मल्टीप्लाई 10% कितना आ जाएगा 4,000। यहाँ लिख देंगे 4,000 माइनस करके लिख देंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा 36,000। दोनों में क्या हुआ माइनस हुआ, तो दोनों बार हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। लॉस की एंट्री कहाँ पे करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो फर्स्ट लॉस किसमें हुआ है हमें मशीन में, यहाँ लिखेंगे मशीन कितना लॉस हुआ है 6400 का। एंड सेकंड लॉस किसमें हुआ है हमें फर्नीचर में, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर उसमें कितना लॉस हुआ है हमें 4,000 का। आई बात समझे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं क्या लिखा हुआ है ऑल डेप्टर्स आर गुड। इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे डेप्टर्स सबके से गुड मतलब अच्छे होंगे। इसका मतलब अब कोई भी पैसा हमारा बैड डेट में जाने वाला नहीं। इसका मतलब क्या बैड डेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे डेप्टर्स जितने भी होंगे बुक के अंदर जितने भी डेप्टर्स दिए होंगे सारी अमाउंट का लिख देनी है आउटर कॉलम में। अब हमारा कोई भी पैसा बैड डेट में जाने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ चेक करेंगे डेप्टर्स कितने दिए हमारे को 40,000, डायरेक्ट कहाँ लिख देना है आउटर कॉलम में। इसमें अब हमारा कोई भी बैड डेट में पैसा डूबने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितना बैड डेट रिजर्व था 3200। इसका मतलब अब ये जो माइनस था अब माइनस करना नहीं है। तो जब कोई अमाउंट एसेट्स में माइनस नहीं करना है तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट की साइड लिखते हैं हम क्रेडिट साइड पर, यहाँ लिखेंगे बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व है ना, तो बैड डेट रिजर्व से कितना प्रॉफिट हुआ हमें 3200 का। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। कभी कभी बोलेगा ऑल डेप्टर्स आर गुड्स, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि बैड डेट रिजर्व आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या कह देगा बैड डेट रिजर्व आर नॉट रिक्वायर्ड। तो सेम क्या करना है डेप्टर्स की सारी अमाउंट का लिख देनी है आउटर कॉलम में, और जितना भी माइनस था वो कहां पे लिख देना है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते क्या लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम वो कितना है 12,000 है, उसमें से कितने रुपए 2400 कौन से ईयर के हैं नेक्स्ट ईयर के। तो नेक्स्ट ईयर को हम क्या कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं प्रीपेड। यहां लिख देंगे प्रीपेड,
प्रीपेड क्या है भाई प्रीपेड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस कितना है 2400, इसमें कहां पर आया क्रेडिट में, तो इसमें कहां पे जाएगा एसेट्स में, ठीक है, तो यहां लिख देंगे प्रीपेड, प्रीपेड कितना है 2400। यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट क्या हुआ है कंप्लीट हुए। जैसे हमारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं तो हमें क्या करना है, जो बैलेंस शीट दी गई है उसको देख करके सारी एंट्री क्या करनी है, कंप्लीट करनी। चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ कैपिटल, तो हम कैपिटल लिख के छोड़ देंगे यहाँ पर। फिर लिखा हुआ जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे बाय जनरल रिजर्व। कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, ओल्ड रेशियो में। अमाउंट कितनी दी है 16,800, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 16,800 ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2:1। कितना रेशियो है ओल्ड वाला 2:1, तो डिवाइड करेंगे 2:1 में, डिवाइड बाय करेंगे 3, मल्टीप्लाई 2 करके करेंगे इक्वल, तो फर्स्ट आएगा 11,200 एंड 1 करके करेंगे इक्वल, तो आंसर आएगा 5600, यहाँ लिख देंगे 5600। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये तो जहां होते हैं वहीं के वहीं लिख देना है। लाइब्रेरीज में है तो सेम यहीं पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। चलिए अमाउंट दी गई इसकी हमें 60,000 एंड फिर लिखा हुआ बिल्स पेबल, यहाँ लिख देंगे बिल्स पेबल। चलिए कितना दिया हुआ बिल्स पेबल हमें 8,000, यहाँ लिख देंगे 8,000। लाइब्रेरीज क्लियर हो गई। अब एसेट्स में फर्स्ट क्या लिखा हुआ मशीन, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। फिर लिखा है फर्नीचर, वो भी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। फिर लिखा हुआ स्टॉक, जो अभी हमारा पेंडिंग है, कितना है 13,600, यहाँ लिख देंगे स्टॉक 13,600। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है डेप्टर्स, ऑलरेडी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। फिर लिखा है कैश बैंक, वो तो जब हम कैश बैंक क्लोज करेंगे तब उसकी एंट्री आएगी। यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट क्या हुए हमारे कंप्लीट हुए, तो 1 बाय 1 क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। चलिए चेक करते हैं किस साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ का चेक करेंगे 3400 प्लस 2400, यहाँ पे कितना हुआ 56, जब यहाँ पे कितना हुआ 6 + 4 10,000, तो ये साइड डेबिट साइड ज्यादा हुआ ना, तो 6 + 4 10, 10,400, यहाँ लिखेंगे 10,400। सर यहाँ पर भी 10,400, ऊपर की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो 10,400 माइनस 3,200 माइनस 2,400, तो आंसर कितना आया 4,800। यहाँ पे आंसर आ गया 4,800। इसे क्या कहते हैं लॉस। कहां पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। नाम क्या था, अंकिता एंड ईसा। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में। कितना था 2:1, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 3, मल्टीप्लाई फर्स्ट कितना है 2, तो 2 करके इक्वल, तो 3,200 एंड फिर 1 है तो 1 करके इक्वल, कितना आएगा 1,600, यहाँ लिख देंगे 1,600। इसमें कहां पर आया क्रेडिट, तो रिवोल्यूशन में क्रेडिट है, तो कैपिटल में कहां पे जाएगा, डेबिट में। यहां नाम लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। कितना लॉस हुआ है 3,200 का एंड 1,600 का। आगे क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, ये भी टोटल करेंगे। देखो अभी न्यू पार्टनर का आंसर आया नहीं, वो कब आएगा, जब दोनों का हमें सीएफ मिलेगा उसके बाद सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो टोटल करते हैं इधर का 32,000 प्लस 15,000 प्लस 5,600, तो इधर का टोटल कितना आया 52,600। लिख देंगे यहाँ पर 52,600, सेम यहाँ पर भी 52,600, और ऊपर की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें से माइनस 1,600, तो माइनस करने पे कितना आया 51,000, यहाँ लिख देंगे 51,000। चलो एक आंसर तो आ गया। सेकंड वाला करेंगे 64,000 प्लस 7,500 प्लस 11,200, तो कितना आया आंसर इसका 82,700, 82,700। सेम यहाँ पर भी 82,700, ऊपर की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें से माइनस 3,200, तो माइनस करने पे आया 79,500, यहाँ लिखेंगे 79,500। दोनों का सीएफ आ गया। सीएफ आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कौन से पार्टनर का, न्यू पार्टनर का। इसने कहा था ना कि भाई तुम फर्म को जो न्यू कैपिटल दोगे उसके अकॉर्डिंग में तुम्हें पैसा देने वाला हूं, तो आगे न्यू कैपिटल उनकी। अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये आई थिंक आप लोग समझ गए, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन समझते हैं कि न्यू पार्टनर ने जो प्रपोजल रखा था उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए, अगर न्यू रेशियो होता हमारे पास तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई न्यू रेशियो हमें दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना है, हमें एज्यूम करना है। तो देखो फर्स्ट लाइन कैसे सॉल्व करनी है, लेट द टोटल कैपिटल शेयर इज इक्वल टू 1। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि तीनों की कैपिटल का टोटल कितना है 1 है, कितना है 1 है, ठीक है। तीनों की मिलाकर के कैपिटल का शेयर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसमें से चले इसमें हम निकालेंगे ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर न्यू कैपिटल शेयर, कैपिटल शेयर क्या निकालेंगे यहां पर, ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल का शेयर। पार्टनर तो ओल्ड, तो तीनों के मिलाकर के कितना एज्यूम करा हमने, तीनों का मिलाकर के 1 है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे सेकंड पे कि जो ओल्ड पार्टनर है
तो उनका जो कैपिटल का शेयर है कौन सा वाला, न्यू वाला, वो कितना होगा। तो वो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 क्या लिखना है यहाँ पर, तीनों का मिला के कितना है 1 है। हम क्या करेंगे 1 में से नए वाले को निकाल देंगे, किसको निकाल देंगे, न्यू वाले को। तो नए पार्टनर का शेयर कितना निकाला था हमने सॉल्व करा था, थोड़ी देर अभी रफ कर दिया मैंने। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना था हमारे पास उस टाइम पर 3/12, कितना शेयर था उसका 3/12। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो ध्यान रखना जब भी माइनस के पहले एक हो, क्या हो, माइनस के पहले क्या हो 1 हो, तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देनी है माइनस, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं, एकदम सिंपल तरीका। जब भी माइनस हो और माइनस के पहले क्या हो 1 हो, तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देनी है माइनस। डायरेक्ट आंसर आएगा 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9/12, कितना बचेगा 9/12। तो ये आंसर किसका आया है, ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल शेयर, ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल का शेयर हमारे पास आ गया। तो देखो हमारे पास क्या है, दोनों की कैपिटल भी ना न्यू वाली, तब यहाँ पे थर्ड पे निकालेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल, क्या निकालेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो दोनों की प्लस कर देंगे। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है, चलो फर्स्ट वाले की कितनी है 79,500 एंड सेकंड वाले की कितनी है 51,000। तो दोनों की मिला करके फर्म के अंदर कितना पैसा 130,500, कितना दोनों का मिला करके 130,500। बात आ रही समझे क्या बताओ। देखो फर्स्ट वापस समझाता हूं कि हमने क्या करा, तीनों का एज्यूम कितना करा 1, तीनों का मिलाकर कितना है 1 है। उसमें 1 में से मैंने किसको निकाल दिया है, नए वाले को निकाल दिया। तो ये बचा हुआ शेयर किसका होगा, ओल्ड पार्टनर, किसका होगा ओल्ड पार्टनर का, बट कौन सा शेयर होगा न्यू कैपिटल शेयर। तो देखो इन दोनों की न्यू कैपिटल भी हमारे पास है, तो दोनों का मिलाकर के शेयर कितना है 9/12। अब इसमें है अंकिता का कितना है एंड ईसा का कितना है वो पता नहीं है। तो वही हमने यहाँ पर करा कि हमने क्या करा, दोनों की कैपिटल भी मिक्स कर दी। अब हमें पता नहीं कि किसकी कितनी कितनी, ठीक है ना। तो देखो शेयर कैसे निकला, यहाँ लिखेंगे शेयर और यहाँ लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे शेयर, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। चलो ओल्ड पार्टनर का टोटल शेयर कितना निकला है 9/12, कितना निकला है 9/12। तब उनकी टोटल कैपिटल कितनी है 130,500, दोनों की कैपिटल कितनी है 130,500। हमें आंसर किसका निकालना है, न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 3/12, तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए। बड़ा सवाल भाई, इस शेयर पर इतना कैपिटल है तो इस शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। जो सेम होगा वो हमेशा कैंसिल होगा, सेम से वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा कैंसिल। 3 यहाँ पर किसमें दिखाई दे रहा है डिवाइड में, तो यहाँ पर किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई तो किसमें चली जाएगा डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 130,500 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो किसमें जाएगा ये डिवाइड में, तो डिवाइड बाय करेंगे कितना 9। आए समझ में, चलो सॉल्व करेंगे 130,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 9। तो न्यू पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा फर्म के अंदर 43,500। तो आंसर आ गया 43,500। आई समझ में, इसे कहते हैं प्रपोज नेट कैपिटल, ठीक है। तो न्यू पार्टनर हमेशा कैश लाता है, तो कैश अकाउंट में कहां पे लिखते हैं हम डेबिट साइड पर, तो यहाँ लिखेंगे कौन लेकर आया है ये A2, तो A2 कैपिटल अकाउंट 43,500, इसमें आता है डेबिट, तो इसमें क्या चले जाता है क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश बैंक, कौन लेकर आया A2, तो 43,500। इसका टोटल भी कर देंगे 43,500, सेम यहाँ पर भी 43,500 और ऊपर भी 43,500 आ गया। अब ये वाला आंसर क्या लिखते थे हम, यहाँ पे लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर 79,500 प्लस 51,000 प्लस 43,500, तीनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस 79,500 प्लस 51,000, टोटल कितने पाया 174,000। अब क्या करेंगे कैश को क्लोज करेंगे, तो 26,400 प्लस 22,500 प्लस 43,500, तो प्लस करने पे आया 92,400, यहाँ लिख देंगे 92,400 एंड ऊपर भी कितना आ जाएगा 92,400। सेम ये आंसर कहाँ पे लिख देंगे कैश के सामने 92,400। अब दोनों साइड टोटल करने पे कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलो फर्स्ट चेक करते हैं कैपिटल का 174,000 प्लस 60 प्लस 8,000, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 242,000, लिख देंगे यहाँ पर 242,000। सेम एसेट्स का भी एग्जिट आना चाहिए, चेक करते हैं एसेट्स का, चेक करते हैं एसेट्स का भी कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए 57,600 36,000 13,600 40,000 92,400 एंड 2400, कितना आया 242,000, यहाँ पे लिख देंगे 242,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ कंप्लीट हुआ।